औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, भाइयों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह रब्बे करीम के फ़ज़ल से खैरियत से हूँ। जैसे कि हम मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे डिस्कस करते रहते हैं मेडिकल के हवाले से और मुख्तलिफ़ चीज़ों पे डिस्कस करते हैं ताकि हमें समझ आ जाए, मालूम चले कि किस चीज़ की क्या अफादियत है, क्या उसके फ़वाइद हैं, क्या उसके नुकसान हैं, ताकि उस तरीके से हम वो चीज़ इस्तेमाल कर सकें। सबसे पहले जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन बटन को प्रेस कर दें ताकि जो हेल्थ रिलेटेड नोटिफिकेशंस हैं, इंफॉर्मेशंस हैं, आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहें। जैसे आप लोगों तक ये हेल्थ रिलेटेड नोटिफिकेशन पहुँचे, ये आप सबकी ज़िम्मेदारी है कि आप इस अच्छी चीज़ों को आगे शेयर करें ताकि दूसरे लोग, जैसे आपको फ़ायदा हो तो दूसरों को भी इसका फ़ायदा हो। सबसे पहले जो शख्स बात कर रहा होता है वो अपनी ज़ात के लिए सोचे कि इसका पहले फ़ायदा मुझे होना चाहिए, मैं अमल करूं और फिर उसके बाद दूसरों को भी इसका फ़ायदा हो। अगर वो एक लेक्चर दे के 1 घंटे का और कपड़े झाड़ के खड़ा हो जाता है दूसरों के लिए और अपने आप पे उसको अप्लाई नहीं करता, मेरे ख्याल में इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आज हम बात करेंगे अनार पे। अनार एक लिमिटेड टाइम के लिए आता है मार्केट में, मगर अनार की अफादियत से हम लोगों को इतना नहीं मालूम। हम कभी रूटीन में अनार खा लिया, ना खाए तो ठीक है। मेरी सबसे गुजारिश है, जैसे अनार का मौसम है, रूटीन बनाइए, कम अज़ कम 1 गिलास इसका जूस तो लाजमी पिएँ, या कम अज़ कम 1 अनार 250-300 ग्राम का कम अज़ कम डेली खाएं बिला नागा। अगर सुबह शाम खा लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये ताकत का ख़जाना है, तमाम कमज़ोरियाँ आपकी ख़त्म करेगा। जब आपके जिस्म के अंदर तमाम कमज़ोरियाँ ख़त्म करेगा तो डिजीज़, बीमारियाँ कहाँ से आएंगी आपको। सबसे पहली बात, इसके अंदर प्रोटीन्स भी हैं, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, इसके अंदर थोड़ी सी शुगर भी है, फाइबर से भरा हुआ है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि फ़ाइबर के कितने फ़ायदे हैं। हर डॉक्टर कहते हैं फ़ाइबर डाइट लें, फ़ाइबर डाइट लें। इस पर भी हम डिस्कस करेंगे, फ़ाइबर डाइट पे भी एक अलग लेक्चर रखेंगे। उसके बाद इसके अंदर मैग्नीशियम है, इसके अंदर पोटाशियम है, इसके अंदर फास्फोरस है, इसके अंदर विटामिन सी है, इसके अंदर फॉलिक एसिड, फॉलेट है और नंबर ऑफ मिनरल से और विटामिन से भरा हुआ है। तो इसके अंदर फ्लेवोनॉइड्स हैं, पॉलीफिनोल्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जैसे विटामिन सी है। इतने इसके अंदर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं कि मेरे ख्याल में कि इनको अगर बंदा एक एक करके बताना शुरू करे तो 10 मिनट्स तो इसके लिए चाहिए। तो इस अनार को लें, इससे आपको बड़ा फ़ायदा होगा। सबसे पहला फ़ायदा आपको क्या होगा, इससे कि ऑक्सीडेंट से भरा हुआ है, एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ है, जिसके अंदर विटामिन सी भी है, पॉलीफिनोल्स भी हैं, फ्लेवोनॉइड्स भी हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स का काम ये है, आपकी बॉडी को इन्फ्लेमेशन से बचाते हैं और इन्फ्लेमेशन की वजह से आपको शुगर होती है, आपको ब्लड प्रेशर होता है, आप कार्डियक पेशेंट बनते हैं, आप कैंसर में चले जाते हैं, आपकी मेमोरी लॉस होती है, तरह तरह के मसाइल में गिर जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ है, ये आपको इन तमाम बीमारियों से बचाएगा और फ्री रेडिकल्स को भी न्यूट्रलाइज करेगा। जो फ्री रेडिकल्स ख़तरनाक तरीन चीज़ होती हैं बॉडी के अंदर, जो कि हम जो कुछ खुराक लेते हैं ड्यूरिंग डाइजेशन उसमें से प्रोड्यूस होते हैं, कुछ हमारी बॉडी के इंटरनल सिस्टम प्रोड्यूस करता है। और ये फ्री रेडिकल्स ही आपके कार्डियक डैमेज कर रहे होते हैं, आपके सीएनएस सिस्टम को डैमेज कर रहे होते हैं और आपके और इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन्स पे अटैक कर रहे होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ है, इसका पहला फ़ायदा तो ये हो गया। दूसरा, आगे बात करते हैं, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है। जैसे मैंने पहले जिक्र कर दिया, इन्फ्लेमेशन को रोकता है और इन्फ्लेमेशन की वजह से एंटीऑक्सीडेंट्स जो इसके अंदर मौजूद हैं वह एज ए एंटी इन्फ्लेमेटरी भी काम करते हैं। इन्फ्लेमेशन की वजह से डायबिटीज़ होती है, इन्फ्लेमेशन की वजह से आपको कार्डियक पेशेंट बनते हैं, इन्फ्लेमेशन की वजह से आपकी मेमोरी लॉस होती है, इन्फ्लेमेशन की वजह से आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम वीक हो जाता है। तो स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी है। आगे थोड़ा टच करते हैं, आगे चलते हैं।
अगला फ़ायदा इसका ये है, ये एंटी कैंसर भी है। ये स्टडीज़ की गई हैं, इसको देखा गया है, ये कैंसर सेल्स की ग्रोथ को रोकता है। आपके लीवर कैंसर की पहली स्टेज हो, आप अनार खाना शुरू करें, उसको ख़त्म करता है। ये कैंसर को ख़त्म करने में और उसको रोकने में बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। ये एंटी कैंसर के तौर पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और करें, जितना इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इसकी पाबंदी नहीं है। आगे चलते हैं। अनार जो है आपको दिल को ताकत बख्शता है, ये आपके हार्ट को मजबूत करता है, आपके हार्ट को बहुत सारे फायदे देता है। आपके पहला काम, आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को स्ट्रांग करेगा, आपके हार्ट के मसल्स को स्ट्रांग करेगा, आपके लिपिड्स प्रोफाइल को कम करेगा, जो बैड लिपिड्स हैं जिनको आपको ज़रूरत नहीं है, और इवन के आपके ब्लड वेसल्स के अंदर जो एथेरियोस्क्लेरोसिस प्लैक बन जाता है फैट्स का, बैड फैट्स उनको रिमूव करेगा। जब आपका ये ब्लड वेसल्स आपके जो ब्रिटल हो चुके हैं, जो जगह जगह से आपकी लीकेज हो जाती है, पंक्चर हो जाते हैं, जिसमें ब्रेन हैमरेज का खतरा होता है, ब्लड वेसल्स को ये सॉफ्ट करेगा और उनके डाया को ये मज़ीद बढ़ाएगा और तंग डाया को कम के वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ख़त्म करेगा और प्लैक्स को ये डिज़ोल्व कर देगा। तो डाया उनका अल्टीमेटली खुद ब खुद ज़्यादा ओपन हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, नैरो की बजाय वाइड हो जाएगा। तो इससे आपके कार्डियक प्रेशर कम पड़ेगा, आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ नहीं होंगे, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाएगा और आपका कार्डियक हेल्दी हो जाएगा। जो लोग दिल के मरीज़ हैं, मेरी उनसे गुजारिश है, अनार का भरपूर इस्तेमाल करें जितना कर सकते हैं, और अनार के छिलकों को संभाल के रखना है। अनार का छिलका ज़ाया नहीं करना। मैं आपको बताऊंगा कि अनार का छिलका और अनार का पील छिलका आपके अनार के फ्रूट से ज़्यादा अफादियत कहाँ मिला है। इस पे छोटा सा लेक्चर मैं अलग से दूंगा कि अनार के छिलके को कैसे इस्तेमाल करना है और उसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं। आपके इस अनार के फ्रूट से उसके बेनिफिट्स ज़्यादा हैं। अनार के छिलके को ज़ाया नहीं करना, संभाल के उसको आपने ड्राई करना है, धूप में सनलाइट में नहीं करना, आपने अपने रूम के अंदर फैला देना है, पंखा ऑन कर देना है, तो उसके अंदर आपने इसको साए में ड्राई करना है और उसको संभाल के अपने रख लेना है, प्रिजर्व कर लेना है। फिर मैं आपको बताऊंगा इसके क्या फ़ायदे हैं। ये आपके कार्डियक सिस्टम को बहुत स्ट्रांग कर देगा। जो दिल के मरीज़ हैं, इसका रोज़ाना लाजमी इस्तेमाल करें। और मेरी उनसे गुजारिश, जब अनार का सीज़न ख़त्म हो जाए, अनार दाना ले लें, 1 चम्मच अनार को 1 गिलास पानी में उबालें, डेली सुबह निहार में पी लें। 1 चम्मच अनार दाना को शाम को उबालें पानी के अंदर, एक्सट्रैक्ट निकालें, शाम को निहार में पी लें। आपका दिल ताकतवर होगा, आपको इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको हार्ट अटैक का मसला नहीं आएगा। आपका कार्डियक वेस्कुलर सिस्टम बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेगा और हेल्दी और स्ट्रांग रहेगा इंशाल्लाह। आगे चलते हैं। ये आपके यूरिनरी सिस्टम को, आपके ब्लैडर को, आपका किडनी को ये स्ट्रांग करता है, मजबूत करता है, हेल्दी बनाता है। आपके गुर्दों को ये हेल्दी करता है, उनको डिटॉक्सिफाई करता है। अगर छोटा मोटा स्टोन हो तो वो भी डिज़ोल्व हो जाता है। आपके नेफ्रॉन जो किडनी के अंदर हैं वो मजबूत हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन वहाँ ख़त्म हो जाती है, किडनी आपके बिल्कुल हेल्दी हो जाते हैं, आपके ब्लैडर स्ट्रांग हो जाता है, आपका यूरिनरी सिस्टम आपका स्ट्रांग हो जाता है। आपका जो यूरिनेशन का मसला है, आपको जलन हो रही है, अल्लाह ना करे पेशाब आ रहा है, आपको रुक रुक के पेशाब आ रहा है, आपकी किडनी जो है कम फुल परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो ये आपके यूरिनरी ट्रैक्ट को और आपके ब्लैडर को, आपके किडनी को ये मजबूत करता है और स्ट्रांग करता है और बिल्कुल आपको नीट एंड क्लीन कर देगा, उसको डिटॉक्सीफाई कर देगा और उसको बहुत पावरफुल कर देगा। अनार का इस्तेमाल, अनार का ज़रूर इस्तेमाल करें। उसके बाद इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, ये एंटी बैक्टीरियल भी है, ये एंटी वायरल भी है। इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। आपका कोई इन्फेक्शन हो गया है, आपको कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया है, आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से उससे भी आपकी निजात होगी। इसको इस्तेमाल करते रहें। और उसके साथ साथ ये इम्यूनिटी बूस्टर है, आपके इम्यूनिटी को बूस्ट कर देगा। आपके जब इम्यूनिटी बूस्ट होती है इंसान की, तो फिर अगर आपके बॉडी पे वायरस अटैक कर रहा है, आपके बॉडी पे कोई बैक्टीरिया अटैक कर रहा है या फंगस अटैक करे, तो उसको इनकाउंटर करने की बॉडी के अंदर सलाहियत मौजूद होती है। ये बहुत स्ट्रांग इम्यूनिटी बूस्टर है, आपकी बॉडी को इम्यून लेवल को बहुत अप कर देगा। और इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो बिलखसूस पॉलीफिनोल्स, फ्लेवोनॉइड्स, विटामिन सी
ये इम्यूनिटी बूस्टर हैं। अगर इसका आप रेगुलर इस्तेमाल करने वाले हैं तो मेरे ख्याल में आपको कोई भी बीमारी अल्लाह रब्बे करीम के हुक्म से आप पे अटैक नहीं करेगी। अनार का ज़रूर इस्तेमाल करें, अनार का भरपूर इस्तेमाल करें, और अनार से आपके ब्रेन के लिए, आपके सेंट्रल नर्वस के सिस्टम के लिए बहुत शानदार चीज़ है। आपकी नर्व्स को ये स्ट्रॉन्ग करेगा, उनकी ग्रोथ में ये बहुत हेल्पफुल है, साबित होगा। आपकी मेमोरी लॉस जो हो गई है, याददाश्त कम हो गई है, कुछ रखते हैं तो याद नहीं आता, उसको बहाल कर देगा, आपके दिमाग को स्ट्रॉन्ग कर देगा। अगर आप आदत बना लें इसको इस्तेमाल करने की, तो आप बुढ़ापे तक, अगर आप 100 साल की भी हो जाएं अल्लाह के हुक्म से, आपका ब्रेन, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऐसे काम करेगा जैसे बच्चों का काम करता है, जैसे जवानों का काम करता है। और मैं 12 कह चुका हूँ, जवानी क्या है, 18 से 32 साल की उम्र, इस एज का आपका दिमाग जो है इस हद तक काम करेगा। तो आपका ये ब्रेन के लिए बहुत शानदार है। उसके बाद निज़ाम इंहज़ाम, आपको कब्ज़ कुशा, ये कब्ज़ी ख़त्म करता है, एज ए लेग्जेटिव काम करता है, आपके गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ाता है, ताकि आपके एंजाइम जो है आपके जो डाइजेशन में, आपके जो फूड प्रोसेस में काम आते हैं, जो फूड को डाइजेशन में जो हेल्प करते हैं, उन एंजाइम्स की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, आपकी गट को स्ट्रॉन्ग कर देता है, आपके स्टमक को स्ट्रॉन्ग कर देता है। तो आपके निज़ाम निज़ाम के लिए बहुत शानदार चीज़ है ये। अनार का इस्तेमाल कीजिए, भरपूर इस्तेमाल कीजिए। जहाँ जहाँ तक ये मेरी वीडियो पहुँचे इसको लोगों तक पहुँचाएँ और इसके फ़ायदा उठाएँ, और इसको शेयर करें और इसको लाइक करें, और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। अब अनार का जो छिलका, जो मैं आपको पहले कह चुका हूँ, अनार के छिलके की अहमियत इस अनार के फल से ज़्यादा है। उस पर मैं एक अलग से लेक्चर दूंगा, और उसकी क्या अहमियत है, और उसकी पैसों के मामला, पैसों में देखें तो उसकी कोई औकात नहीं है। मगर आप अनार ख़रीदते हैं, ये महंगा है। जब उसका छिलका है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उस अनार की बहुत बड़ी अहमियत है छिलके की। छिलके में मैं बाद में लेक्चर दूंगा इंशाल्लाह। तो आप इस पे अमल कीजिए और इससे इस्तेफादा हासिल कीजिए।